प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हिमाचल से भी अवसर दिया। भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखा, पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया को बताया और पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद को जन्म, प्रशिक्षण, पैसा और उनको हैंडलिंग, लॉजिस्टिक सब मदद मिलने के बाद कैसे भारत के निर्दोष लोगों की जानें ली गई, चाहे 26/11 हमला हो, उरी हो, पठानकोट हो, पहलगाम की बात हो, ये सब दिखाता है कि सारे हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं और आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। ये केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा है। और भारत ने जो वापसी प्रहार किए वो 14 दिन इंतज़ार करने के बाद किए, जब पाकिस्तान ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो एक टेररिस्ट संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी जिम्मेदारी मानी कि उन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर भारत ने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, जहां सैकड़ों आतंकवादियों की मृत्यु हुई। लेकिन एक जो दिखाने वाली बात है, पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हो, बड़े अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो और साथ ही साथ आतंकवादी भी एक ही समय में जनाजा निकालने के समय वहाँ पे थे। जब उनको दफनाने का आतंकवादियों को काम किया गया तो पाकिस्तान के झंडे में आतंकवादियों के शरीर को लपेटा हुआ था और पाकिस्तान आर्मी के बड़े फौजी अफसर वहाँ पे मौजूद थे आतंकवादियों के साथ। तो एक गठजोड़ आतंकवादी और पाकिस्तान फौज का साफ नज़र आता है। पाक प्रायोजित आतंकवाद का असली चेहरा समझ आता है और भारत ने स्पष्ट कहा दुनिया भर के देशों में कि कोई राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद होगा या कोई आतंकवादी संगठन होगा, इन दोनों में हम कोई अंतर नहीं समझेंगे। हमारे दोनों आतंकवादी और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत जैसा पहले प्रहार किया वैसे प्रहार करता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय सेना के पराक्रम पर भी प्रशंसन खड़ा करते हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या 9 आतंकवादी ठिकानों पर फिर एयर स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हो। इन सब पर प्रशंसन श्रीमान राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेताओं ने खड़ा किया और बार बार पाकिस्तान ने इनकी भाषा और इनके भाषणों को कोट करते हुए दुनिया भर में भारत में प्रशंसन खड़ा किया। अब बात ये खड़ी होती है कि क्या राहुल गांधी जी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान का एजेंडा सेट करने में कुछ विपक्ष के नेता लगे हुए जिनमें राहुल गांधी जी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार राहुल जी की बोलबानी ऐसी क्यों होती है और हिंदुस्तान के चुनाव आते समय पाकिस्तान के नेता राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये अपने आप में तार कहाँ जुड़े हुए हैं ये अपने आप दिख रहा है। सर, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरादून पार्टी जिसको हिमाचल प्रदेश में अवसर देगी वो अगला संगठन चलाए, बढ़िया चलाए। आज कांग्रेस ने हिमाचल की दुर्गति कर दी है, विकास की पटरी से उतार दिया है और हिमाचल को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे के नीचे दबाने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने मात्र 2 वर्षों में कर दिया। हिमाचल को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आम जनता तो त्राही त्राही मचा ही रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब अपनी सरकार को थू-थू कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए एक बार नहीं 2-2 बार दिया गया, बगैर ब्याज के दिया गया। उसके लिए भी धन्यवाद, बधाई कुछ नहीं दी, केंद्र का आभार प्रकट नहीं किया। केंद्र ने हजारों करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं दी। मन छोटा इतना है कांग्रेस के नेताओं का कि उन्होंने जो सांसद की जिम्मेदारी है उसके शिलान्यास करने की, उद्घाटन करने की, उसमें भी सांसद का नाम काट दिया, बुलावा तक नहीं दिया। ये बिल्कुल रूल्स की अवमानना है और रूल्स के खिलाफ है। और यही नहीं, जो 93,000 के लगभग मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को दिए गए, उनको देते समय भी जो सांसद है उनको नहीं बुलाया। जिस सबसे बड़ी आवाज़ उठाने वाला तो मैं भी था। देखिए, राज्य की सरकार के पास बहुत सारे वकील होते हैं
जो उनके पैनल पर ही होते हैं। मुझे नहीं लगता इनको कोई दिक्कत होनी चाहिए वकील देने।